अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एपिसोड 4 शुरू करने वाले हैं तुर्की के लिए जो इलीगल जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जिसे हम डंकी भी बोलते हैं। तो करते हैं वीडियो का आगाज़। जब हम तुर्की के लिए जा रहे थे बॉर्डर की तरफ, तो वहाँ काफ़ी ये लंबा सफ़र है तेहरान से। जब हम जाते हैं उधर, आपने सुना होगा अक्सर माको पर, ठीक है, माको की तरफ जाते हैं। माको के बारे में आपने बहुत सुना है कि माको पर जो माको के पहाड़ हैं वो काले पहाड़ होते हैं। वो वहाँ से गुज़रते हैं जो लोग, वो कुछ लोगों की टांगें टूट जाती हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, बाजू टूट जाते हैं गिरने की वजह से, क्योंकि उधर वो पहाड़ी सिलसिला जो है वो बहुत कठिन सा है, बहुत मुश्किल सा है। और होता अक्सर व बेशतर ऐसे ही है। कुछ लोग जान की बाजी भी हार जाते हैं उधर, हाथ पांव भी टूट जाते हैं, ऐसे हो जाता है। और कोई वैसे ही थक के उधर ही बैठ जाते हैं, जाते ही नहीं है आगे। कुछ लोग फिर वो जो उनके साथ होते हैं वो उठाकर लेके जाते हैं, अपने बाजुओं पर उठा लेते हैं, ऐसे पीछे से कंधों पर उठा लेते हैं बारी बारी। फिर जहाँ तक का सफ़र हो वहाँ तक उसे लेके जाना मजबूरी बन जाता है उस वक्त। तो हम उधर जा रहे थे और गाड़ी में जा रहे थे। जो हमारा ड्राइवर था वो सही इंसान था। सही इंसान से मुराद वो अच्छा बंदा था। वो अच्छा बंदा ऐसे था कि वो जो दूसरे गाड़ियों वाले हैं ना, वो बहुत ऐसे वो बदचलन से होते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, बस टाइम जल्दी करो, ये करो, वो करो, मारते भी हैं कुछ लोगों को। लेकिन वो ऐसे नहीं कर रहा था हमारे साथ, वो बहुत ही ठीक था। और जब हम उधर से निकले हैं तेहरान में, हम कमल काम भी आपको बताया, तो वो हमें साथ लेके घूमता रहा, ठीक है। जब हम चल पड़े हैं उधर से, तो जब हम जा रहे थे तो उसने कोई हमारे साथ ऐसा काम नहीं किया कि जैसे कि वो हमसे बदतमीजी से बोला हो, मारपीट की तरफ गया हो, या कोई भी ऐसा काम उसने कुछ नहीं किया। वो बोलते नहीं था ऐसे। वो उसने हमें बताया था, वो कह रहा था कि आप आराम से बैठे हो। वो बोलते हैं राहत राहत, वो कहता है राहत, आराम से बैठे हो। तो हम उसे बोल देते थे ठीक है, हम आराम से बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है हमें। वो कह रहा था अगर किसी को डिग्गी में जाना है, अगर आप तंग हो तो हम उधर बैठा देंगे। मैं अब तो कोई भी नहीं, वो सब हम जो दोस्त थे वो बोले नहीं हम ठीक है इधर ही, कोई मसला नहीं है। तो फिर वो गाड़ी लेके जा रहा था। उसने हमें खुद एक अपने यानी कि पैसों से वो एक बिस्किट का डब्बा लेके दिया, वो क्योंकि हमने खाया पिया कुछ भी नहीं था। और उसने हमें बोला भी था कि अगर कुछ लेना है, इधर होटल है तो आप ले सकते हो खाने के लिए। लेकिन हम डरे हुए थे, हमने कहा कि यार हम पता नहीं क्या ये करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन वो समझता था क्योंकि उनका रोज़ का काम होगा। तो इसी वजह से हम बस उधर से कोई खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं ले सकें। और जब हम उधर से चल पड़े हैं, फिर वो काफ़ी देर गाड़ी चलाता रहा तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे। उसने देखा उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर वो उसने हमें लेके दिया एक बिस्किट का डब्बा है, इतना सा डब्बा था। और हम जो 3-4 लोग थे उन्होंने वो बिस्किट खाए हैं, और पानी हमारे पास वैसे ही मौजूद था, वो जो बोतल होती है, वो हमने पानी पिया, ठीक है। यानी कि बिस्किट खाए, ऊपर से पानी पिया, ये बस ऐसे गुजारा किया हमने। और बाद में जब हम जा रहे थे, और वो कुछ उसने हमें ये भी बताया था, उसने बोला कि आप सैयद, आपको पता है सैयद, वैसे उसने अपनी ज़बान में हमें बोला। हमने कहा हाँ हमें पता है। तो कहता है तो वो सैयद था, ठीक है। उसने कहा हम सैयद हैं। तो वो इसलिए हमारे वो शायद इसलिए हम पर ऐसा बिहेव कर रहा था कि वो हमें कुछ नहीं कह रहा था। बाकी लोगों को तो मैंने देखा है वो नहीं ऐसे करते, वो मारते पीटते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, बस अजीब से लोग होते हैं। लेकिन वो हमें बड़े आराम से लेके गया वहाँ को। और तकरीबन हम उधर रात मगरिब के बाद यानी कि इशा के टाइम भी चले हैं, तो सुबह
सुबह पहुंचे हैं हम, तकरीबन वो सूरज निकल रहा था जब हम उधर पहुंचे हैं। तो सारी रात हमने सफ़र ही किया है, सफ़र में रहे हैं माको की तरफ। लेकिन ये बात है कि हमने माको को ऐसे नहीं क्रॉस किया जैसे लोग बताते हैं कि वो पहाड़ चढ़ते हैं पहाड़ उतरते हैं। कुछ लोग मेरे उधर दोस्त थे जो मुझे वहाँ मिले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार हम उधर पहाड़ से पैदल चल के आए हैं, वो सारे पहाड़ हमने ऐसे ही क्रॉस किए हैं। वो तो बहुत मुश्किल रास्ता है, और वो ऐसे एकदम ऐसे सीधी, यानी कि जो चढ़ाई आती है ऐसी सीधी आती है, जो नीचे उतरती है वो भी ऐसी सीधी होती है। बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे पाँव स्लिप हो जाता है, लड़के गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। कुछ किसी कहीं वो कई लोग ऐसे गिरते हैं, ठीक है, तो जब वो जाते हैं नीचे की तरफ तो उनके सर पर चोट लग जाती है, उनका सर फूट जाता है। ऐसे बहुत सारे लड़कों ने वाक़या तो हमें उधर भी बताए जब, लेकिन हमने नहीं ऐसे क्रॉस किया। वो हमें उस तरफ पैदल रास्ते की तरफ लेके नहीं गया ज़रा भी। हम उधर से तेहरान से चले थे, और सुबह जब सूर्य निकल रहा था हम माको के एक पास ही एक गांव था उधर पहुंचे थे। उसने गांव की सड़क पर जाकर वो दूसरा एक जैसे डाला टाइप होता है, जैसे कुछ सामान ले जाने के लिए आपने अक्सर देखा होगा, वो आया। तो उसमें हमें बिठा दिया, वो कहने लगा निकलो गाड़ी से बाहर, आप उधर बैठ जाओ, ठीक है। वो अपनी ज़बान में बोलते थे, फ़ारसी बोलते थे, और हम बस इशारे वगैरह से समझ जाते थे कि यार ये क्या कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से फिर हम वहाँ से उतरे हैं गाड़ी से, और जाकर उस दूसरे वो जो मैंने आपको बताया डाला है उसमें बैठ गए। और हमारे साथ एक फैमिली थी, वो भी ईरानी थी, और एक और लड़का था, वो शायद अफगानी था, उसका मैं नाम भूल गया। वो भी बहुत अच्छा लड़का था। फिर हम बैठे हैं उधर, बैठ के तो चले गए हैं। वो हमें बड़ा गांव के बीचों बीच लेके गया, ठीक है। नहर आती है, वो उसके किनारे से लेके जाके फिर वो आगे, यानी कि 2-3 गांव गुजरे हैं। 2-3 गांव गुजरने के बाद वो उसका पॉइंट है, और हमें वहाँ लेके गया। वो भी एक गांव था, लेकिन वो अजीब सा गांव था। तो यानी कि एक मकान यहाँ है, दूसरा मकान कुछ फासले पर है, तीसरा मकान कुछ फासले पर है, ऐसे वो लेके गया इस जगह पर। और जब हम वहाँ उतरे हैं तो फिर सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ भी। तो उधर से हम उतरे हैं, उतरने के बाद फिर हम, वो एक रूम बना हुआ था, ठीक है, सामने घर था उसका, और इधर एक रूम बना हुआ था छोटा सा। हमें उधर लेके गया, कहने लगा आप उधर बैठ जाओ। तो हम फिर उधर बैठ गए जाकर। तो बैठने के बाद उसने हमें जो खाना वगैरह, चाय वगैरह वो हमें ला कर दी है। उनका वहाँ तो सलूक अच्छा था, कोई मसला नहीं था वहाँ। तो जब हम उधर बैठे हैं तो जो दोस्त थे और जो फैमिली थी वो उधर घर चलेगी, ठीक है। उनके तो वो जो लड़का था उनके साथ, वो हमारे साथ उधर रूम में था। तो वो जो लड़का था उनके साथ, वो हमारे साथ इधर रूम में था। तो जब हम उधर बैठे रहे, तकरीबन शाम पड़ गई। फिर हमें शाम पड़ने के बाद उन्होंने बोला कि यार हम ना जब रात हो जाएगी ना तो फिर हम आपको बॉर्डर वगैरह की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। वो अपनी ज़बान में बोलते थे, हम उनके तरफ तवज्जो करते थे कि यार ये क्या कह रही हैं, हम गौर करके सुनते थे यार ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे साथ वो अफगानी लड़का था, वो उसे इंग्लिश आती थी, वो हमारे साथ इंग्लिश में भी बात करता था, लेकिन उसे भी इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी, इंग्लिश कम आती थी उसे। बस वो जो मतलब की बात थी वो हमसे कर लेता था, हम भी उससे कर लेते थे। बस हम जितनी उनको समझ आती थी उसके मुताबिक ही हम बात कर लेते थे, और वो यानी कि वो भी ठीक था। तो जैसे ही रात होती गई वो हम उनका इंतज़ार करते रहे कि यार हमें ये कब लेके जाएं उधर बॉर्डर की तरफ, तो हम जाएं आगे। तो खैर वो नहीं आए, हम सो गए, सोए तकरीबन रात के 1 बजे वो आ गया, लड़का आया 1 बजे, वो साथ लेकर आया दूसरे लड़के को भी। जब वो दोनों इकट्ठे आए, इकट्ठे आ गए, हमारे पास बैठ गए। तो उन्होंने हमें उठाया पहले, ठीक है,
बाद में हमारे साथ बातें करनी शुरू करती, वो हमें बताना शुरू कर दिया कि हमने यार ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, उधर से ऐसे गुजरना है। वो बस अपने इशारों से बताते थे। बस मुझे नहीं समझ आ रही तो मेरे साथ वाले को समझ आ गई, ठीक है, जो उसे नहीं समझ आई तो फिर वो मुझे समझ आ गई। ऐसे बातें हमें समझ आई सारी। तो इस तरह ही हम उनकी बातें समझते रहे तो वो हमें बताना शुरू किया। वो जो अफगानी लड़का था ना, उसे थोड़ी बहुत ही जो समझ आ रही थी वो मुझे बताता था, जो मुझे थोड़ी बहुत ही समझ आ रही थी मैं उसे बताता था, जो मेरे साथ वालों को समझ आ रही है वो मेरे साथ वाले बताते थे मुझे कि यार ऐसे कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। बस हम ऐसे ही करते करते उनकी बातें समझ रहे थे। और वो हमें बता ये रहा था कि यार हमने बॉर्डर क्रॉस जब करना है, अगर खुदा ना खास्ता आपको पुलिस पकड़ लेती है टर्की की या ईरान की पकड़ लेती है, तो आपने यही बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। आपने ये नहीं कहना है कि हम फलाएं। तो अगर आपको टर्की की पुलिस पकड़ लेती है तो फिर आपने यही बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये नहीं बताना है कि हम ईरानी हैं। ईरानी का कभी नहीं बोलना आपने, जब भी बोलना है पाकिस्तानी का बोलना है, क्योंकि जब आपको तुर्की की आर्मी पकड़ेगी ना तो वो आपको, आप पाकिस्तानी से बताएंगे, सच बताएंगे, वो आपको पीछे नहीं फेंकेगी ईरान में, क्योंकि आप तो पाकिस्तानी हो। ये हमें बात समझाने की कोशिश कर रहा था और हम उसकी बात बिल्कुल ठीक तरीके से समझ गए थे। तो फिर जब हमने देखा कि ठीक है ये सही बोल रहा है, हमें नहीं बोलना चाहिए झूठ उनसे भी, अगर वो हमें पकड़ भी लेते हैं, तो फिर वो ऐसे तकरीबन 1.5-2 घंटे हमसे बातें करता रहा, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि जब मैं दोबारा आता हूँ ना तो फिर मैं आपको लेके जाऊँगा बॉर्डर की तरफ, मैं अभी इधर ही हूँ। तो जैसे मुझे बोलते हैं कि लेके जाओ लड़कों को, तो मैं आपको उसी वक्त आके आपके पास, आप अपना सामान बस पैक करके रखें, जो भी आपके पास बैग वगैरह हैं या जो भी है, तो मैंने फ़ौरन आपको लेके जाना है। तकरीबन हम 5-6 लोग थे टोटली जो हमसे वो बातें कर रहा था। तो बाकी उधर बाकी दूसरी रिहाइशों में भी अवाम बैठी हुई थी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो इसी तरीके से फिर वो चला गया हमसे बातें करके। तो हम उसका इंतज़ार करते रहे कि यार ये कब आता है। और जो तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करना है वो आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।